हेलो एंड वेलकम टू ऑल। दिस इज आशुतोष शर्मा और आप देख रहे हैं फिजिक्स ज्ञान। ये फिजिकल क्वांटिटी समझते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी हम इस मैप से समझेंगे। ये मैप है एक गांव रामपुर का। देखिए x 1 3 2 4 5 एंड 6 ये वो प्लेस हैं जहाँ से हम रामपुर गांव में एंट्री ले सकते हैं। ये इस गांव का ईस्ट होगा, इधर वेस्ट, नीचे नॉर्थ और ऊपर साउथ। तो चलते हैं गांव में घूमने। हम x से एंट्री लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या दिखता है? पोस्ट ऑफिस। तो हमने क्या लिखा? पोस्ट ऑफिस। फिर हम सीधे जाते जाते देखो यहाँ से सीधे चलते चलते, देखिए यहाँ से सीधे चलते चलते किधर मुड़ जाते हैं? राइट की तरफ टर्न ले लेते हैं। इधर से किधर टर्न लेते हैं? राइट की तरफ। तो हम पोस्ट ऑफिस हमें मिला और हमने आगे चल के क्या टर्न लिया? राइट की तरफ टर्न लिया। तो राइट की तरफ टर्न लेने पे यहाँ पे दो ऑप्शन दिखे। ओके, मान लेते हैं ये वेस्ट की तरफ है और ये किधर है? नॉर्थ की तरफ है। तो यहाँ से हमें दो एरिया मिलेंगे, मतलब दो डायरेक्शन मिलेंगे। एक है नॉर्थ की तरफ और दूसरा किधर है? वेस्ट की तरफ। अब जब हम नॉर्थ की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहीं पे हमें देखिए नॉर्थ की तरफ आगे की तरफ जा रहे हैं तो फिर एक रास्ता मिलेगा जो कि किधर जा रहा है? वेस्ट की तरफ। ये ईस्ट की तरफ और किधर जा रहा है? ये नॉर्थ की तरफ। तो अगर यहाँ से नॉर्थ पे गए तो तीन रास्ते दिखेंगे। पहला रास्ता किधर जाएगा? देखिए एक रास्ता जा रहा है ईस्ट की तरफ, दूसरा रास्ता जा रहा है नॉर्थ की तरफ और तीसरा रास्ता जा रहा है वेस्ट की तरफ। अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, अगर आप रामपुर गांव में सबसे पहले ईस्ट की तरफ, यहाँ से अगर हम देखें ईस्ट की तरफ जाएं तो हमें गेट क्या मिलेगा? 1। और यहाँ पे इस जंक्शन में क्या है? W मतलब वेल है, कुआं है। अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो गेट नंबर हम 3 से बाहर हो जाएंगे और अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो हम किधर की तरफ मुड़ जाएंगे? गेट नंबर 4 की तरफ। बात करते इधर, यहाँ पे अगर हम सीधा जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्कूल मिलता है। देखिए यहाँ से हम वेस्ट की तरफ गए थे तो हमें क्या मिला? स्कूल मिला। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक 6 की तरफ जाइए या तो नीचे चले जाइए। तो हम क्या करते हैं? दो रास्ते पे फिर मुड़ेंगे। हम किधर चले जाएंगे? हम नीचे एक रास्ता तो जाएगा गेट नंबर 6 की तरफ, एग्ज़िट हो जाएंगे। दूसरा रास्ता किधर जाएगा? देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, जो आगे चल के किधर मुड़ जाएगा? लेफ़्ट टर्न ले लेंगे। यहाँ से लेफ़्ट टर्न ले लेने के बाद आगे फिर ये रास्ता स्कूल से ही होते हुए फिर हम किधर जा रहे हैं? फिर से हमने लेफ़्ट टर्न लिया और फिर हम कहाँ पे पहुँच गए? यहाँ पे मान लेते हैं इस रास्ते को ओपन कर देते हैं। इस रास्ते को ओपन कर देंगे तो हम फिर से लेफ़्ट लेकर किधर जाएंगे? गेट नंबर 5 की तरफ निकल जाएंगे। तो इस मैप से हम फिजिकल क्वांटिटी में क्या समझना चाहते हैं? ओके, जो रास्ता एक्सप्लोर कर रहा था, मान लेते हैं उसका नाम है चिंटू। जो चिंटू है वो कौन से हैं? जो साइंटिस्ट होते हैं, जो कि खोज करेंगे, जो कि रास्ते का मैप तैयार करने वाले हैं। और ये जो रामपुर है वो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। ये जो भौतिक संसार देख रहे हो, फिजिकल दुनिया देख रहे हो, ये कई सारी चीज़ों से भरा पड़ा है और सारे खोज चल रहे हैं। तो ये फिजिकल वर्ल्ड आप कह सकते हो रामपुर है, या ये फिजिकल वर्ल्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स संसार या बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो समुद्र है, जहाँ पे लाखों करोड़ों अरबों क्या है डेफिनेशन भरे पड़े हैं, जो धीरे धीरे एक एक की खोज होती रहेगी। स्पॉट क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो आप स्पॉट देखो ना, पोस्ट ऑफिस, फील्ड, टी शॉप, पॉन्ड, ओके, डेयरी और स्टेशनरी शॉप और स्कूल। जैसे जैसे ये साइंटिस्ट चिंटू आगे बढ़ा है, उसने देखा कि यहाँ तो पोस्ट ऑफिस है,
चलो इसके बारे में लोगों को बताते हैं। यहाँ पे टी शॉप है, चलो इसके बारे में लोगों को बताते हैं। यहाँ पे फील्ड है, इसके बारे में बताते हैं। इस गांव में पॉन्ड है, स्टेशनरी स्टोर है, डायरी है, स्कूल है, डेयरी है, स्कूल है, इस सब के बारे में चलो लोगों को बताते हैं। तो ऐसे साइंटिस्ट ने क्या किया, फिजिकल वर्ल्ड में घूमना शुरू किया, रामपुर में घूमना शुरू किया। उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो फोर्स है, तो उन्होंने फिजिकल क्वांटिटी फोर्स के बारे में बता दी, F=ma। इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो मोमेंटम है, तो उन्होंने बता दिया मोमेंटम। उन्होंने देखा कि बॉडी में मास भी होता है, तो उन्होंने मास को फिजिकल क्वांटिटी बोला। उन्होंने देखा कि बॉडी में लेंथ भी होता है, तो लेंथ भी आपका क्या हो जाएगा, एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। उन्होंने समय को देखा, तो उसको भी क्या बोला, फिजिकल क्वांटिटी बोल दिया। ऐसे हजारों चीज़ें अभी तक उन्होंने देखा और फिर उसकी खोज हुई, तो दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होगा, ये रहा आपके सामने। फिजिकल क्वांटिटी आर दोज विच फॉलो द लॉ ऑफ नेचर, ईच इवेंट इन द नेचर फॉलोज दिस लॉ। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा, जो लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करता हो। जैसे कि फिजिकल वर्ल्ड जो क्या है, वो लॉज से भरा हुआ है। साइंटिस्ट ने उस लॉ को खोजा और उसी को नाम क्या दे दिया, ये है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में तोड़ा गया या दो भागों में डिवाइड किया गया। एक है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा है ड्राइव्ड क्वांटिटी।